Hello everyone, welcome to Aaron. Uh, s- so today we are going to study types of support. So first of all आपको ये जानना होगा कि why do we use support? So हम support को use करते हैं to stabilize the beam, to stabilize the beams. So beams को आपको support करना होता है either different types of support are there जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में. सो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट का यूज़ करना होता है डिपेंडिंग अपॉन कितना उस पर लोड है या डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए. सो हो सकता है आपको जो रोटेशन है उसको अलाउ करना है बीम के, या फिर हो सकता है आपको लैटरल मूवमेंट बीम का अलाउ करना है. जैसे कि आप एग्जांपल में जैसे कि आप देख सकते हैं, लेट अस से दिस इज अ बीम, और जहाँ पे ये बीम लाइक अब होने वाली है, लाइक द एनवायरनमेंट इज हॉट, और एनवायरनमेंट समर में हॉट हो जाता है और विंटर में कोल्ड हो जाता है, और आपको चाहिए कि लेट अस से अगर ये कोई ब्रिज है एंड दोनों तरफ से जो है अगर आप इसे फिक्स कर दो लेट अस से, समर में जो टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो इसे एक्सपैंड करना होगा बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ बीम. लेकिन ये कर नहीं पाएगा क्योंकि दोनों साइड से आपने इसको फिक्स कर दिया है, विच इज़ अ फिक्स सपोर्ट. सो इसकी वजह से इसका जो रोटेशन नहीं हो सकता और इसका लैटरल मूवमेंट भी नहीं हो सकता. सो लैटरल मूवमेंट का जैसे हम बोल रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में बोल रहे हैं. सो दिस इज अ वर्टिकल मोशन एंड दिस इज द लैटरल मोशन. सो ये हमारा वर्टिकल मोशन है. थ्रू आउट द वीडियो हम ऐसे ऐसे ही बोलेंगे कि दिस इज द वर्टिकल मोशन एंड दिस इज द लैटरल मूवमेंट. सो लैटरल मूवमेंट जो है वो इस बीम के लिए नहीं हो सकती है. सो इसमें क्या होंगे, स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगे जिसकी वजह से फाउंडेशन में क्रैक आ सकती है या फिर बीम में भी क्रैक आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कमज़ोर है. सो इस वजह से हम जो है फिक्स सपोर्ट यूज़ नहीं करते हैं. हम मोस्टली क्या करते हैं, एक जो लाइक सपोर्ट है उसे हम रोलर सपोर्ट रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी इसका थर्मल एक्सपेंशन होना आता है लेटरल मूवमेंट इसको फिर अलाउ हो जाता है, और जब भी इसका थर्मल एक्सपेंशन होना आता है वो हो सकता है. और इसके साथ साथ बट इसका वर्टिकल मोशन नहीं हो सकता, जैसे कि आप लाइक सपोर्ट में देख सकते हो. इसका रोटेशन भी हो सकता है इस पॉइंट के अबाउट, बट यहाँ पे अगर हमने फिक्स कर दिया तो वो रोटेशन भी रुक जाएगा. सो लैटरल मूवमेंट को अलाउ करने के लिए थर्मल एक्सपेंशन वगैरह के लिए हम सपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं. सो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक इन्वायरमेंट और कंडीशंस होता है, उस हिसाब से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट को यूज़ कर सकते हो. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट कि हम एक एक करके सपोर्ट देखते हैं. फर्स्ट इज द प्रिज्मेटिक बार ओवर स्मूथ सरफेस और बॉल. सो स्मूथ सरफेस और बॉल के लिए आपको जो अननोन फोर्सेज जैसे कि आप दिख रहे होंगे, दिस इज ओनली वन अननोन फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन. अगर आपने ये एग्जांपल किया होगा कभी भी कि अ बॉल रेस्टिंग ऑन अ लाइक ग्राउंड, सो आपने लाइक जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यू विल गिव इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वन ओनली वन रिएक्शन, और उसका जो मास है वो नीचे लगेगा. सो आपने ये बहुत बार किया होगा. या फिर अगर 90 डिग्री वॉल है, सॉरी एट एन एंगल, अगर एक्यूट एंगल वॉल है और आपका जो स्पीयर है वो रेस्ट कर रहा है, सो आपको पता है कि जो आप सपोर्ट्स है या फिर जो फ्री बॉडी डायग्राम में जो आप फोर्सेस लगाते हो वो कुछ इस तरह से लगाते हो, लाइक दिस एंड लाइक दिस. सो आप वो एक तरह से इसे ऐसे भी देख सकते हो कि फॉर अ स्पीयर और फॉर अ बॉल और अ स्मूथ सरफेस देयर इज ओनली वन रिएक्शन विच इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. सो ये भी एक टाइप का सपोर्ट हो जाता है. जिसे आप पढ़ सकते हो कि द रिएक्शन फोर्स एज अननोन magnitude, but its path or action sense direction is well defined, which is in the upward direction. The reaction force will act perpendicularly to the surface of the contact directed towards the surface. So that is a one type of surface, sorry, support. सो मेन जो थ्री टाइप्स ऑफ सपोर्ट आपको आज लाइक जानना होगा बीम्स में, जो मेन थ्री टाइप्स है दैट इज द रॉकर, सॉरी, रोलर, हिंज एंड द फिक्स. ये आपके तीन मेन है. एंड दिस स्मूथ बॉल इज वेरी लाइक ऑकरिंग, इसका कम है. नेक्स्ट इज द रोलर एंड रॉकर सपोर्ट. सो रोलर सपोर्ट में जो आपका अननोन फोर्स होता है वो बॉल की तरह ही अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, बस इसमें ऐसा होता है कि इसमें जो है वो आप बीम वगैरह को कनेक्ट कर सकते हो एंड रोटेशन बस इसमें अलाउड रहता है. सो अब हमने क्या देखा कि रोलर जो सपोर्ट हमारा है उसमें लैटरल मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि हमने जो है इसका यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है. सो इस तरह से इसका मूवमेंट हो सकता है. वर्टिकल मूवमेंट इसमें नहीं होता है मोस्टली. एंड सेकंड थिंग इज इसमें कि रोटेशन भी इसमें अलाउड है, रोटेशन इज ऑल्सो अलाउड. So reaction is perpendicular to and in the direction towards the serpent. The magnitude of reaction is unknown, but the direction is known, which is upwards. And the roller support मोस्टली ऐसा होता है कि सपोर्ट्स के नीचे व्हील्स, जैसे कि आपने स्केट्स देखा होगा, रोलर स्केट्स, तो वैसे व्हील्स रहते हैं सपोर्ट के लाइक नीचे, और ये एक हिंज रहेगा आपका जो बीम से कनेक्टेड रहेगा. एंड जो हमारा रॉकर सपोर्ट है, जो नेक सपोर्ट है, उसका जो शेप रहता है वो इट्स समथिंग लाइक हेमिस्फीयर इन द बॉटम एंड अपवर्ड्स में वो हिंज रहेगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा लेटरल मूवमेंट कर पाता है, उतना नहीं कर पाता जितना रोलर सपोर्ट कर पाता है, लेकिन थोड़ा लेटरल मूवमेंट इसमें भी पॉसिबल है.
और रोटेशन भी पॉसिबल है। सो ये हमारा हो गया रॉकर। द नेक्स्ट इज हिंज। सो हिंज का जो अननोन फोर्सेस है, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे एक अननोन फोर्स था, यहाँ पे एक अननोन फोर्स था, इसका डायरेक्शन हमें नोन था लेकिन मैग्नीट्यूड नोन नहीं था। तो यहाँ पे हमें जो है मैग्नीट्यूड तो नोन नहीं है, बट इसका डायरेक्शन भी हमें लाइक दो तरफ से आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा इसमें हिंज में, कि जो रिएक्शन फोर्सेस है दैट इज नॉट ओनली अपवर्ड्स बट ऑल्सो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि आपने जो मोशन है इसका हॉरिजॉन्टल में भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। हिंज सपोर्ट का जो है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि हिंज सपोर्ट के लिए जो मोशन है, और लैटरल तो मोशन इसमें नहीं हो सकता, इसमें रोटेशन इज पॉसिबल, रोटेशन इज पॉसिबल, बट द लैटरल मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल, जिसकी वजह से आपको एक लाइक अननोन फोर्सेस मिल जाता है जो कि एक्स डायरेक्शन में रहेगा। अननोन मैग्नीट्यूड एंड अननोन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रोटेशन फ्री एंड फिक्स पोजिशन सपोर्ट। रोटेशन जैसे कि आपने देखा है फ्री, टू रिएक्शन कंपोनेंट्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, वन फॉर ईच रेक्टेंगुलर डायरेक्शन। अननोन यहाँ पे इसलिए लिखा है अननोन डायरेक्शन क्योंकि आपको ये पता नहीं कि इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड्स लगेगा या डाउनवर्ड्स लगेगा, सो दैट इज व्हाई इट इज अननोन डायरेक्शन इज रिटन। लेकिन आपको पता है कि इतना पता होगा कि ये दोनों रेक्टेंगुलर रहेंगे, एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे, और एक्स एक हॉरिजॉन्टल में रहेगा, एक वर्टिकल में रहेगा। नेक्स्ट इज द फिक्स सपोर्ट। सो फिक्स सपोर्ट एक लाइक इट इज़ वेरी इजी। सो अगर कोई जो सपोर्ट है दैट इज इन द फाउंडेशन ऑफ द लाइक कॉन्क्रीट में, अगर आपने कोई बार डाल दिया और फिर कॉन्क्रीट को क्योर होने दिया, और मतलब जो भी है हार्ड होने दिया, सो जो बार है उसका रोटेशन रुक जाएगा, उसका मूवमेंट भी रुक जाएगा, जैसे कि आप सोच ही सकते होंगे। सो जो फिक्स सपोर्ट है उसमें ना आप लैटरल मूवमेंट होने दे रहे हो और ना रोटेशन हो सकता है उसमें, क्योंकि आपने एक तरह से उसको फिक्स कर दिया है उस बार को। और इसमें हमारे अननोन मूवमेंट्स कितने होंगे? एक तो दो अननोन फोर्सेस है ही जो किसी भी डायरेक्शन में लग सकते हैं बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे हिंज में था, और एक हमारे पास मूवमेंट भी होगा क्योंकि आपने इसका रोटेशन भी रोक दिया है। हिंज में इसका रोटेशन हो रहा था जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन इसमें रोटेशन भी नहीं हो रहा है, तो इसमें एक रिएक्शनरी मूवमेंट भी आएगा। फिक्स सपोर्ट इन टर्म्स पोजिशन एंड रोटेशन फिक्स्ड, क्योंकि ये मूव और नहीं हो सकता और पोजिशन रोटेट भी नहीं हो सकता। There is a rotating reactive force and an unidentified reaction in the terms of magnitude and direction. Movement का भी आपको magnitude और direction known नहीं है, ये clockwise भी हो सकता है और anti clockwise भी हो सकता है। Reactive couple and two reactive forces consider. So F1, F2 and movement is the three reaction forces which you need to consider. So ये आपके कुछ types of support जो आपको beams में दिखाई देते हैं। Thank you.